जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड भीमा का 33वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है रात से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रात के समय भीमा के समाज वाले एक आदमी आते हैं ये बताने के लिए कि बाबू साहब के घर पे पार्टी रखी हुई है और वहाँ पे एक नौकर की ज़रूरत है। तो जिसके बाद भीमा की जो ताई जी थी वो कहती है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे 2 रुपये मिलेंगे तो इससे घर का खर्चा निकल जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगी। जिसके बाद वो आदमी कहते हैं कि अगर वहाँ पे भीमा जाती है तो भीमा को 4 रुपये दिए जाएंगे, तो अगर भीमा चली जाएगी तो और अच्छा रहेगा। यह सुनने के बाद भीमा की जो माई थी वो कहती है कि नहीं, भीमा वहाँ पे नहीं जाएगी। लेकिन भीमा कहती है कि नहीं माई, मैं वहाँ पे जाऊंगी। पैसा जो कला सब वो नहीं लुटाई थी, इससे जो ताई जी का नुकसान हुआ है वो शायद पूरा हो जाएगा अगर मैं 4 रुपये कमा लेती हूँ तो, और घर का खर्चा भी चल जाएगा। जिसके बाद भीमा के बाबा कहते हैं कि भीमा, तुम जानती नहीं हो, बाबू साहब लोग तुम्हें परेशान करने के लिए वहाँ पे बुला रहे हैं, इसलिए तुम नहीं जाओगी वहाँ पे। भीमा कहती है कि बाबा, कितना ही वो मुझे परेशान कर लेंगे, जाने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। जिसके बाद वहाँ पे उनके जो छबीला चाचा थे, उनके ताऊ जी के जो लड़का थे, वो दोनों बहुत साथ देते उनका कि भीमा तुम वहाँ पे नहीं जाओगी। और रही बात पैसे कमाने की, तो ताई जी को जाने दो वहाँ पे काम करने के लिए, अगर 2 रुपये कमा लेती है तो मैं 2 रुपये कहीं से व्यवस्था करके ला दूंगा, तो 4 रुपये तो पूरे ही जाएंगे, तो इसीलिए तुम मत जाओ। भीमा सबके मना करने के बाद भी कहती कि नहीं, मैं जाऊँगी वहाँ पे, इसीलिए वो वहाँ पे जाने का फैसला करती है, चली भी जाती है। उनके जाने के बाद वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे बाबू साहब के घर पे जो पार्टी रखी हुई थी, जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी, तो सभी खा पी रहे थे आराम से। तो उसी समय वहाँ पे भीमा पहुँचती है। भीमा जाने के बाद बाबू साहब को आवाज़ लगाती है, जिसके बाद भीमा कहती है कि आपने मुझे बुलाया था क्या? तो जो कलिका सिंह के बेटा थे वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तो भीमा कहती है कि आपको एक नौकर की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैं आ गई। फिर पवन कहते हैं कि हाँ, अब मुझे याद आया, सच में मुझे नौकर की ज़रूरत है, अगर नौकर की काम करोगी तो तुम्हें 4 रुपये मिलेंगे, लेकिन हाँ, काम ये सुन लो कि तुम्हें करना क्या है। पवन जो थे कलिका सिंह के बेटा, भीमा से ये कहते हैं कि यहाँ पे एक टोकरी है, इसे उठा लो और मेरे घर में जितने भी मेहमान आए हुए हैं, जब तक पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती है तुम यहाँ से नहीं जाओगे। जब तक ये सारे लोग खाना खा करके ये थाली इस टोकरी में नहीं डाल देते, तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी। लेकिन शर्त ये है कि इस टोकरी को तुम हाथ में लेके खड़ी रहोगी, और तब तक खड़ी रहोगी जब तक सारे मेहमान की पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती। भीमा इस शर्त को मान लेती है कि ठीक है बाबू साहब, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपको 4 रुपये देने होंगे। भीमा तो पवन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 रुपये दूंगा। दोस्तों, पवन के इस फैसले से उनके पिता कलिका सिंह और उनकी अम्मा कलासा बुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सच में मेरा बेटा हम लोगों पे ही गया है, आगे चल के मेरा बेटा ही बाबू साहब बनेगा। जिसके बाद भीमा को वो टोकरी कहते हैं रखने के लिए, भीमा खुशी खुशी वो टोकरी को रख लेती है। धीरे धीरे करके पार्टी चल रही थी, पार्टी चल रही थी भाई, इतना रात तक चल रही थी, सब खा रहे थे, एक एक करके थाली लाके उस टोकरी में रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि सबका जूठा थाली टोकरी भारी हो जाता है, लेकिन भीमा एक छोटी सी बच्ची थी, वो कैसे वो उठा के इतना देर तक रखी थी वो तो वही जानती है। बहुत परेशानी हो रही थी उनको रखने में, लेकिन दोस्तों पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आदमी की मजबूरी सब कुछ करवा देती है। पैसा 4 रुपये कमाने की वजह से भीमा इतनी देर तक उसको बर्दाश्त करती जा रही थी। दोस्तों, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, भीमा उनको मना करती है नहीं आने के लिए, लेकिन फिर भी जो भीमा की आई बाबा थे वो वहाँ पे जाते हैं और देख रहे थे। भीमा की आई बहुत ज़्यादा रो रही थी वहाँ पे, और भीमा के बाबा को भी उतना ही बुरा लग रहा था। भीमा की माई उस समय अपने पति से कह रही थी कि यही काम हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन पता नहीं अब क्यों इतना घृणा आते रहता है इस काम से। लगते रहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ,
मेरे लिए ये काम बना ही नहीं है, काम किसी के लिए नहीं बना है, काम अपने मन से किया जाता है। लेकिन ये ऐसा काम जो ज़बरदस्ती हम लोगों पे थोपा जाता है कि नहीं ये छोटी बिरादरी के ही लोग कर सकते हैं, ये सही नहीं हो रहा, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जब तक भीमा पढ़ाई नहीं कर लेती, सब कुछ नहीं बदल लेती, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं था। दोस्तों ये सब होने के बाद वहाँ पे दिसंबर जो थे वो भी आते हैं। वो देखते हैं भीमा की हालत एकदम ख़राब होते जा रही थी, क्योंकि बहुत देर तक वो ऐसे टोकरी उठा के रखी हुई थी। तो ये सब देख के जो दिसंबर थे उनको बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने भतीजे पवन को भी कहते हैं कि पवन ये क्या है, तुम बहुत बच्चे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो यह सुनने के बाद कलिका सिंह कहते हैं कि दिसंबर तुम मुझसे कुछ भी मत कहो, मेरा बेटा जो कर रहा है सही कर रहा है, आगे चल के मेरा बेटा ही बाबू साहब बनेगा। दोस्तों सब कुछ ठीक है, चल रहा था, बहुत रात हो जाती है, जिसके बाद सभी अपना अपना थाली जूठा उसमें रख देते हैं और लास्ट थाली बचती है पवन की। वो जानबूझ के खा रहे थे लेकिन थाली को टोकरी में नहीं रख रहे थे और भीमा से ये कह रहे थे कि जब तक ये लास्ट थाली टोकरी में रखा नहीं जाता तब तक तुम टोकरी को नीचे नहीं रखोगी। जिसके बाद भीमा कहती है कि ठीक है बाबू साहब, जब तक आप रख नहीं देते हैं ना तब तक मैं नीचे टोकरी नहीं रखूंगी। बहुत देर तक पवन जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, टोकरी को प्लेट को हाथ में लेकर के बहुत देर तक खा थे, जानबूझ के वो भीमा को परेशान कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये सब देख के भी दिसंबर को रहा नहीं जाता है। वो पवन के हाथ में से चिल्ला करके प्लेट छीनते हैं और भीमा की टोकरी में जाके रख देते हैं। जिसके बाद वो अपने भैया से भी कहते हैं, जब उनके भैया डांटने लगते हैं कलिका सिंह कि दिसंबर ये तुमने क्या किया, तो दिसंबर उनको डांटते भी है कि भैया एक छोटी सी बच्ची को इतना प्रताड़ित करना ये सही बात नहीं। अपने भाई से बहुत बहस भी करते हैं वहाँ पे। जिसके बाद कल्लासा बुआ थी, वो कहती है कि बंद करो आपस में दोनों भाई लड़ना और मेहमान सबके यहाँ के जाने का व्यवस्था करो। वो सभी धीरे धीरे चले जाते हैं। दोस्तों भीमा भी उस टोकरी को लेकर के ज़मीन पे रख देती है और वहाँ पे खड़ी थी तो पवन जाके उनको 4 रुपये देते हैं कि लो ये तुम्हारा 4 रुपये है। लेकिन दोस्तों वो हाथ में नहीं देते हैं, उन सबका तो आदत है पैसे को ज़मीन पे फेंकना। अगर वो हाथ में पैसा देते हैं तो उनका हाथ भी अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए ज़मीन पे पैसे गिरा देते हैं। भीमा भी उस पैसे को उठा लेती है और जिसके बाद उनकी आई बाबा कहते हैं कि चलो भीमा अब चलते हैं घर। तो भीमा कहती है कि बाबा बस 2 मिनट का समय दे दीजिए, मुझे पवन बाबू से कुछ कहना है। भीमा इतना कह के वो पवन के पास जाती है और कहती है कि भीमा पवन से कह रहे थे कि बाबू साहब आपके जन्मदिन के अवसर पे बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे उपहार दिए होंगे, लेकिन हम लोग तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं ये 1 पैसे आपको दे रही हूँ, इसे आप उपहार समझ के रख लीजिए। भीमा वहाँ ज़मीन पे पैसा रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पवन को इतना गुस्सा आता है, उस पैसा को उठा करके फिर से भीमा के पीछे ही मार देते हैं, जिससे उसके पीठ पे लगती है। भीमा अपने मन में ही कह रही थी कि इस बदतमीजी के लिए मैंने माफ़ किया आपको पवन बाबू, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों उसके बाद सीधे शुरुआत होती है स्कूल की। स्कूल जब भीमा उन दोनों का बस्ता उठा करके लेके जा रही थी तो रास्ते में पवन फिर से उनको परेशान करते हैं, कहते हैं कि भीमा रुको मेरा बस्ता दो। तो भीमा कहती है कि बाबू साहब आप खुद ही उतार लीजिए बस्ता, मैं तो छूंगी तो फिर से अशुद्ध हो जाएगा। तो जिसके बाद पवन खुद ही बस्ता उतारते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे रुकने के बाद अपने बस्ते में इतना सारा बड़ा बड़ा पत्थर उसमें उठा के रख देते हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बस भीमा को परेशान करने के लिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के रख देते हैं ताकि भीमा का कंधा भारी लगे और ये फिर से कुछ करेगी तो इसको फिर लड़ाई करने की अवसर मिल जाएगी। यह देखने के बाद भीमा भी कहती है कि बाबू साहब आप ये क्या कर रहे हैं। तो जो पवन की बहन थी वो कहने लगती है कि भीमा तुम ना हम दोनों का नौकर बन के आई हो। नौकर बस यही पूछते हैं कि मालिक अब हम क्या करें, ये नहीं कि क्या हो रहा कैसे हो रहा है, ये तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, तुम बस देखती जाओ कि हो क्या रहा है। पवन अपने बस्ते में बहुत सारा पत्थर उठा के रख देते हैं और फिर से जाके डंडा में लाद देते हैं, जिस डंडे से भीमा बस्ता को ढूंढ रही थी। दोस्तों भीमा को इतना भारी लग रहा था, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है।
और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग भीमा एपिसोड देख पाए।